नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आइए दर्शन कीजिए तथागत को, विनायक को। हाँ, विनायक को दर्शन आप करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक, तो जो विनय पिटक है उसमें तथागत के द्वारा बताया गया जो विनय है, आचरण है, नियम है, इसी का तो चर्चा है। इसीलिए इन्हें हजारों नाम में से एक नाम विनायक भी कहा गया है, गणपति कहा गया है। क्योंकि जो भारत में जो आप महाजनपद का नाम सुने होंगे, उसमें गण होता था, तो गणों में जो श्रेष्ठ होते थे वह गणपति कहलाते थे। जैसे राष्ट्र में सबसे श्रेष्ठ है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है, तो गण में श्रेष्ठ वह गणपति जगत गुरु हैं। उन्होंने विश्व गुरु हैं, तो पूरा विश्व को इन्होंने ज्ञान दिया है ना, इनका शिक्षा पूरा विश्व में फैला हुआ। तो यह तो हुआ था तथागत के बारे में। दूसरा, मैं सोशल मीडिया पर जैसे ही खोलता हूँ तो तरह तरह के घटनाएं आते रहती है। कहीं चोरी हो गया धार्मिक स्थलों पर, तो कहीं और भी करप्शन है, तो पेपर लीक है, बहुत तरह के मामला है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मैं देखता हूँ, बिहार में प्रत्येक दिन किसी न किसी गांव में, किसी न किसी जिला में दुसाध जाति उर्फ पासवान जाति के बच्चों को हत्या हो रहा है, वीडियो के साथ बलात्कार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह सोचने, समझने, रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा मैं बतलाता हूँ। आप सभी जानते हैं, पंडित नेहरू, राहुल संस्कृत्यायन, बाल गंगाधर तिलक, सभी ने पुस्तकों में लिखा है कि आर्य विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है। तो अगर आप जानते हैं कि आर्य विदेशी है, भारत में कभी न कभी आया है, ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका जानकारी मिलता है कि भारत में आया। तो उससे पूर्व भारत में जो कार्यक्रम जो होता था, जो संस्कार होते थे, शादी ब्याह, जन्म मरण, तो इसको कौन करवाता था? आप इस पॉइंट से भी समझेंगे कि हर जातियों का अपना अपना पेशा है। आप शुरू कर दें लोहार, बरही, कुम्हार, कोयरी, जादव, चमार, पासी, तेली, सभी का अपना अपना देखिए पेशा है। एक दुसाध ही जाति है जिसका कोई पेशा नहीं है। तो इसका पेशा क्या था? बिना पेशा के तो रहा नहीं होगा, कुछ न कुछ तो करता ही होगा। तो यही तथागत बुद्ध के जो बताए हुए नियम है, आचरण है, विनय है, इसको आप पालन करते थे और समाज के लोगों को पालन करने के लिए यह बतलाते थे, गांव गांव में जाते थे। तो यही इनका काम था। तो आज जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, मनवादी व्यवस्था है, इनका जो मुख्य कार्य है उसको छीन लिया है। और आज भी वह भयभीत है कि अगर यह जाति दुस्साध, तो आप जानते हैं जो कठिन से कठिन काम को साध दे वही दुस्साध कहलाता है। ऐसा कोई जाति नहीं है, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है। तो सबसे कठिन कार्य क्या है? सबसे कठिन कार्य वही है जो आपका राग, द्वेष, मोह है ना, इसको भग्न करना, तृष्णा को भंग करना और पंचशीलों का पालन करना। तो दुसाध जाति के लोग यही काम करते थे, पंचशीलों का पालन करते थे और हर गांव में जा कर के लोगों को समझाते थे। और जब बाहरी आक्रमण जब भारत में आया तो उससे रक्षा भी करते थे। बीच में बाबा चौहरमल आए 14वीं शताब्दी के आसपास में, उन्होंने भी गाँव में तलवार चलाने के लिए सिखलाएँ, लाठी चलाने के लिए सिखलाएँ, गांव-गांव में प्रशिक्षण केंद्र खुलवाएं। तो दुसाध जाति के लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहा है और हिंदू धर्म के अनुसार क्षत्रिय बन रहा। क्षत्रिय तो है नहीं, हिंदू धर्म में इसे अछूत की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन यह क्षत्रिय बनने के लिए चलता है, जिसके वजह से इनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है। कहीं हत्या हो जा रही है, कहीं बेटी बहनों के साथ में बलात्कार हो जा रहा है। तो जो समाज के लोग हैं, जाते हैं संतावना देने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप वहां घोषणा करें कि आज से आप जितने भी लोग वहाँ इकट्ठा हैं, सभी लोग घोषणा कर दीजिए बाबा साहब के जैसा कि आप हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं। जो आपका जो पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस धर्म में आप वापस आ रहे हैं। जैसे बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 में वापस आए थे, तो आप तो बाबा साहब को बात को मानेंगे नहीं, तथागत के मार्ग पर चलेंगे नहीं, चलेंगे क्षत्रिय बने हुए। देखिएगा और जाति के लोग बाबा साहब के मार्ग पर चलना शुरू कर दिए हैं, इसलिए उनके साथ उतना शोषण अत्याचार नहीं हो रहा है। क्योंकि जब बाबा साहब के बतलाए हुए मार्ग पर चलेंगे
तो आपके बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, अगर उसके साथ कोई गाली उली भी दे दिया तो लोग बर्दाश्त करने का क्षमता पैदा हो जाए, क्योंकि बाबा साहब तो बर्दाश्त कर लिए थे। स्कूल में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, फिर भी बाबा साहब बर्दाश्त किया। लेकिन दुसाध जाति के लोग बाबा साहब को गहराई से नहीं जान रहा है, इसलिए तुरंत लड़ जाता है तो पिटा जाता है, फिर ज़्यादा बात बढ़ जाता है तो हत्या भी हो जाती है। और माताएं बहनें बहुत धार्मिक बन गई है, मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए, तो हम उसके साथ बलात्कार की घटनाएं भी हो जाती है। तो इस चीज़ को आप त्यागिए। देखिए, बहुत व्यथित हूँ, प्रत्येक दिन जो दुसाध जाति के बच्चों के साथ घटनाएं घट रही है, बहुत दिल व्यथित है। और आप भी सीखिए, एक पॉइंट को और आप सीखिए। एक भरत तिवारी को इनकाउंटर किया गया पुलिस के द्वारा, कैसे ब्राह्मण जाति के लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो ऐसे ही दुसाध जाति के लोगों आप भी इकट्ठा होइए, अपने असली धर्म को पहचानें, शुद्ध भोजन खाएं, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। चलिए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।